Hello students, a pleasant morning to all. Students, I hope you all are fine. In my previous video, from 2 or 3 days, I am explaining your chapter 8 and now I am going to explain the rest chapter. Divya entered the class followed by Arjun and Vipul. दिव्या ने क्लास में एंटर किया, उसके साथ साथ में अर्जुन और विपुल भी थे। द क्लासरूम स्टार्टेड टू फिल अप। क्लासरूम धीरे धीरे भरनी शुरू हो गई। आयुष वॉज वन ऑफ द लास्ट वंस टू कम। आयुष उन सभी बच्चों में आने वाला सबसे आखिरी बच्चा था। द फर्स्ट थिंग ही डिड वॉज टू सर्च फॉर अस। और उसने जो सबसे पहला काम किया वो था उसने हम लोगों को ढूंढा। ही लुक्ड एट अस इन फियर एंड डिस्पेयर। उसने हम लोगों को एक डर और निराशा के साथ देखा। ही वॉकड टू हिज डेस्क। वो अपनी सीट पर गया एंड चेक द कंटेंट्स ऑफ हिज बैग। और उसके बैग में जितने भी कंटेंट्स थे उन कंटेंट्स को उसने चेक किया। ही साइड एंड ट्राइड हार्ड नॉट टू लुक एट अस फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास। बाकी की पूरी बची हुई क्लास में उसने कोशिश की कि वो हम लोगों की तरफ ना देखे। अर्जुन स्क्रीम्ड एंड मेड हिज यूजुअल हॉरिफाइड फेस व्हेन ही फाउंड हिज कपकेक वॉजंट देयर। अर्जुन ज़ोर से चिल्लाया और उसने अपना, जैसे कि वो हमेशा करता था, भयानक सा चेहरा बनाया जब उसने अपने बैग में कपकेक को मिसिंग पाया। आरती प्रिटेंडेड टू सर्च हर बैग। आरती ने अपने बैग को सर्च करने का बहाना किया एंड शाउटेड आउट, और चिल्लाई ज़ोर से, ओह माई टॉफ़ीज़ आर मिसिंग। मेरी टॉफ़ियाँ मिस हैं। ओह द हॉरर, कितना भयानक है। आई नग्ड हर, डोंट बी ओवर ड्रामेटिक आरती, एक्ट नेचुरली। मैंने उससे कहा, आरती ओवर ड्रामा मत करो, नेचुरली एक्ट करो। ओह राइट, आरती गिगल्ड। आरती धीरे से फुसफुसाई। हैज़ समवन एल्स लॉस्ट देयर स्वीट्स। क्या कोई ऐसा है जिसकी स्वीट भी गायब हुई है। माई चॉकलेट बार इज़ मिसिंग, विपुल सैड स्क्रैचिंग हिज हेड। विपुल ने अपने सिर को घुमाते हुए कहा, मेरा चॉकलेट बार भी गायब है। आई गॉट एन एप्पल टुडे, इट इज़ स्टिल देयर, सैड आयुष। आयुष ने कहा कि मुझे एक एप्पल मिला था, वो तो है। एक्टिंग डिसअपॉइंटेड, लेकिन उसने निराशा शो करते हुए कहा। द ओनली थिंग आयुष डजेंट हेट इज़ कैंडी। सिर्फ एक ही चीज़ थी जिससे आयुष हेट नहीं करता था, वो थी कैंडी। ही लव्स कैंडी सो मच। वो कैंडी को इतना ज़्यादा पसंद करता था दैट ही इज़ रेडी टू स्टील इट, कि अगर वो कैंडी देख लेता तो वो उसको चुराने के लिए भी तैयार रहता था। एंड ही इज़ हैड द परफेक्ट अकॉम्प्लिश टू गेट अवे विद इट। और इस चीज़ में वो पूरी तरह से परफेक्ट भी था। स्टीलिंग इज़ नॉट कूल। इस चोरी करना कोई आसान काम नहीं है। बट मेकिंग योर पेट रैट स्टील फॉर यू इज़ डिस्पेक्टेबल। लेकिन अपने पेट को, अपनी प्यारी सी चीज़ को चुराने के लिए सिखाना, उसको ट्रेन करना, ये चीज़ अच्छी नहीं है। वी वर बोथ क्वाइट एंग्री विद हिम। हम दोनों ही उससे नाराज़ थे। स्पार्क इज़ंट द थीफ। स्पार्क चोर नहीं था, आयुष इज़। चोर आयुष है। आई फील सो बैड फॉर स्पार्क। स्पार्क के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। आरती क्राइड आउट। आरती चिल्लाई। वैन वी वर अलॉन। जब हम सब अकेले थे उस समय आरती ने ये बात कही कि स्पार्क इज़ंट द थीफ। स्पार्क चोर नहीं है, आयुष इज़। आयुष चोर है। ये स्पार्क इज़ जस्ट फॉलोइंग हिज ऑर्डर्स। हाँ, स्पार्क सिर्फ उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। देयर इज़ नो फन इन सॉल्विंग अ क्राइम इफ़ नो वन गेट पनिश्ड इन द एंड। किसी भी क्राइम को सॉल्व करने में मज़ा नहीं आता जब तक उसमें लास्ट में किसी को पनिशमेंट ना मिले। वी वुड मेक श्योर आयुष नेवर गॉट टू सी कैंडी अगेन। अब हम इस बात को श्योर कर सकते हैं कि आयुष अब कभी कैंडी की तरफ देखेगा भी नहीं। ऑन द वे बैक इन द बस,
बस में वापस जाते समय अ थॉट क्रॉस्ड माई माइंड, मेरे दिमाग में एक विचार आया। वाई डू यू थिंक स्पार्क डिडंट टेक द बनाना आउट ऑफ माई बैग? आई आस्क्ड आरती, मैंने आरती से पूछा कि आखिर स्पार्क ने मेरे बैग में से बनाना क्यों नहीं निकाला? तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया? बिकॉज आयुष हेट्स बनानास, आरती गिगल, आरती ने कहा क्योंकि आयुष को बनाना से नफरत है, वो बनानास को पसंद नहीं करता है। आई थिंक ही इज़ ट्रेंड स्पार्क नॉट टू स्टील फ्रूट्स, मुझे ऐसा लगता है कि आयुष ने स्पार्क को फ्रूट्स को चुराने की ट्रेनिंग नहीं दी है। ये आयुष रियली डज हेट फ्रूट्स, आरती गिगल्ड सम मोर, आरती ने दोबारा कहा कि हाँ, आयुष को सच में फ्रूट्स पसंद नहीं है, वो फ्रूट्स से हेट करता है, नफरत करता है। वी बोथ पुट आवर सेल्व्स इन आयुष शूज़ एंड थॉट, हम दोनों ने आयुष के शूज़ को पहना एंड थॉट, और सोचा अबाउट वाई ही हेटेड फ्रूट सो मच, और ये सोचा कि आखिर वो फलों से इतनी नफरत क्यों करता है। एंड वाई ही लव टू स्टील कैंडी, और उसको कैंडी चुराना इतना पसंद क्यों है। हिज पेरेंट्स ऑलवेज पुट फ्रूट्स एज हिज ट्रीट्स, उसके पेरेंट्स क्यों, रीज़न क्या है कि उसके पेरेंट्स ट्रीट में हमेशा उसको फ्रूट्स ही देते हैं। आई वुडेंट लाइक बीइंग ट्रीटेड विथ फ्रूट ऑल द टाइम, आई सेड, मैंने कहा कि मुझे भी अगर लगातार फ्रूट्स ही दिए जाएं तो हम भी फ्रूट्स को पसंद नहीं करेंगे। ये इमेजिन गेटिंग अ गुआवा आफ्टर डिनर, आरती साइड, आरती ने कहा इमेजिन करो कि खाने में, मतलब रात के खाने में, डिनर में अगर खाने के बाद तुमको गुआवा दे दिया जाए तो कैसा लगेगा। मे बी दैट इज़ वॉट फोर्स्ड हिम टू डू दिस, आई सेड, मैंने कहा हो सकता है इसीलिए वो कैंडीज़ को चोरी करता है। आयुष डिड अ बैड थिंग, आयुष ने गलत काम किया था, बट वी वर नॉट श्योर वेदर ही डिज़र्व द ब्लेम, लेकिन हम इस बात पे श्योर नहीं थे कि वो ब्लेम को डिज़र्व करता है या नहीं, यानी उसको इस चीज़ हमें ब्लेम करना चाहिए या नहीं। इफ़ आई वर आयुष, अगर हम आयुष होते, आई वुडंट हैव स्टोलन कैंडी, तब भी हम कैंडी को नहीं चुराते। सिंस माई जॉब इज़ टू प्रिवेंट क्राइम्स, क्यों, क्योंकि हमारा काम है कि हम अपराध को ना करें। बट आई सर्टेनली वुड हैव ट्राइड टू फिगर आउट सम नॉन क्रिमिनल वे टू गेट माई हैंड्स ऑन स्वीट स्टफ, बल्कि लेकिन ये निश्चित है कि हम कुछ ऐसा तरीका सोचते जिस कैंडी को अपने हाथों में लेने के लिए कि जो अपराध से रिलेटेड ना हो, यानी हम चोरी भी ना करें और कैंडी भी हमारे हाथों में आ जाए। आयुष इज़ंट एज ब्राइट एज आई एम, यानी आयुष इतना इतना ब्रिलियंट नहीं है, इतना माइंडेड नहीं है जितना कि मैं हूँ। सो ही मे हैव नॉट कम अप विथ क्लेवर आइडियाज़, और यही रीज़न है कि उसके माइंड में इस तरह का कोई आइडिया नहीं आया जिससे कि वो कैंडी को बिना चुराए कैंडी अपने हाथ में ले लेता। मे बी देयर इज़ंट एनी वन टू बी पनिश्ड आफ्टर ऑल, हो सकता है कोई और हो जो एनी वन टू बी पनिश्ड आफ्टर ऑल, जिसको आखिर में पनिशमेंट मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड नाउ, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल tell you the word meaning, question answer and other exercises of this chapter. Till then, thank you and have a nice day.